कश्मीर में जिहाद की धमकी देने वाले पाकिस्तान के मंसूबों पर वहां के पश्तून कबायलियों ने ही पानी फेर दिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पश्तूनों को झोंकने की फिराक में था, लेकिन कबायलियों के एक बड़े लीडर ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि जिहाद करनी है तो खुद पाकिस्तानी फौज जाए। कबायली लोग अब जन्नत नसीब होने के झांसे में नहीं आएंगे। कश्मीर में पाकिस्तान की जिहाद की धमकी की हवा निकल गई। जिनके दम पर पाकिस्तान जिहाद की धमकी दे रहा था, उन्हीं कबायलियों ने जिहाद से पीछा छुड़ा लिया है। यानी पाकिस्तान के जिहाद की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। हम इसका मौका बाकी बिरादरों को भी देंगे कि वो भी जन्नत हासिल करे, वो भी शहीद हो जाए। जी हाँ, जिनके भरोसे बैठी है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनको जिहाद के नाम पर कश्मीर में झोंकने की तैयारी में था पाकिस्तान, उन्हीं जिहादियों ने खरी खरी कह दी है कि जन्नत का ये झूठा ख्वाब अब किसी और को दिखाओ। अगर कल को अफगानिस्तान में कश्मीर के लिए ऐलान होता है कि जिहाद फर्ज हो गया, आप लोग जाए, तो आप अपनी टीम को लीड करेंगे? एक तो हम पश्तूनों ने बहुत सारे जिहादों में हिस्सा लिया है और हम बहुत सारे शहीद हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ दीगर बिरादरी जो हैं वो बेचारे इस बड़ी नेमत से महरूम हो जाए। हम इसका मौका बाकी बिरादरों को भी देंगे कि वो भी जन्नत हासिल करे, वो भी शहीद हो जाए। हम इतने जालिम कभी नहीं है कि हमेशा ये चीज अपने पास रखेंगे। सुना आपने, पाकिस्तान में कबायली इलाकों के लोग अब जिहाद में मारे जाने पर जन्नत नसीब होने के पाकिस्तान के झांसे में आने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जिस शख्स का बयान हमने आपको सुनाया वो कोई मामूली शख्स नहीं है। उसका नाम है मंजूर पश्तीन, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के वजीरिस्तान से है। मंजूर पश्तीन कबायलियों के बड़े ग्रुप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का बड़ा लीडर है। ये पश्तून पाकिस्तान के वजीरिस्तान में वहां की फौज के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मंजूर पश्तीन का यह बयान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में जिहाद की गीदड़ भभकी दी थी, वो भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से। भारत हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझे। हम अक़वाम आलम पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम कभी जंग की तमन्ना नहीं करते, और ये मेरे नबी का भी कौल है कि मुसलमान कभी जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन अगर जो जंग मुसल्लत की जाए तो फिर रास्ता आखिरत का और जिहाद का ही रह जाता है। हालांकि पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का भारत संयुक्त राष्ट्र में भी करारा जवाब दे चुका है। We note that there were some who tried to project an alarmist approach to the situation which is far from the ground realities. Of particular concern is that one state is using terminology of jihad against and promoting violence in India, including by the leaders. Friends, violence is no solution to the problems that all of us face. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 14 अगस्त को जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में जिहाद के लिए उकसाया, अब तो उन्हें ने पाकिस्तानी मीडिया के जरिए ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। अगर कल को अफगानिस्तान में कश्मीर के लिए ऐलान होता है कि जिहाद फर्ज हो गया, आप लोग जाए, तो आप अपनी टीम को लीड करेंगे? एक तो हम पश्तूनों ने बहुत सारे जिहादों में हिस्सा लिया है और हम बहुत सारे शहीद हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ दीगर बिरादरी जो हैं वो बेचारे इस बड़ी नेमत से महरूम हो जाए। हम इसका मौका बाकी बिरादरों को भी देंगे कि वो भी जन्नत हासिल करे। यानी कबायलियों ने कश्मीर में जिहाद की पाकिस्तानी साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया। वैसे ये याद भी दिलाना जरूरी है कि पाकिस्तान ने जब 1947 में कश्मीर में हमला करवाया था,
तो हथियार बंद कबायली ही भेजे गए थे। बाद में पाकिस्तान ने अपने फाटा इलाके में ही जिहादियों की बड़ी फौज तैयार करवाई। ये जिहादी जम्मू कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कुछ साल पहले ये कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तानी फौज जिहादियों को कश्मीर में भेजती है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, अब आप 90s को ले, कश्मीर की अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे। मुशर्रफ ने तो ये बात तब कबूली थी जब वो सत्ता से बाहर हो चुके थे, लेकिन इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री हाल ही में पूरी दुनिया के सामने ये माना है कि हाँ, उनके यहाँ आतंक की फैक्ट्री चल रही है। 30 to 40,000 armed people who have been trained and in some sort of a theater who fought either in Afghanistan, maybe in Kashmir. We did not tell the US exactly the truth on the ground. Part of the reason was our governments were not in control. There were 40 different militant groups operating within Pakistan. कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान का जिहादियों पर बड़ा भरोसा रहा है। ये बात कोई दबी छिपी नहीं है कि पाकिस्तान लालच देकर इन जिहादियों को कश्मीर में लड़ने के लिए भेजता है, और लालच भी किसका? मरने के बाद जन्नत में 72 हूर मिलने का। और ये फरेब रजा है खुद पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उनकी छत्र छाया में पलने वाले आतंकी सरगनाओं ने। इसकी तस्दीक होती है पाकिस्तानी मीडिया पर कुछ साल पहले लिए गए एक फिदाइन हमलावर के इंटरव्यू से, जिसे पाकिस्तान वजीरिस्तान इलाके में जिंदा पकड़ा गया था। जरा सुनिए उसका किस कदर ब्रेन वॉश किया गया था। शादी तो आपने नहीं की? नहीं। शादी की कोई ख्वाहिश नहीं? नहीं। 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, यहाँ की एक को लेके क्या करना। सुना आपने, मरने के बाद जन्नत मिलने के फरेब को इस जिहादी के दिमाग में कितने गहरे बिठा दिया गया था। कच्ची उम्र के इन्हीं लड़कों को ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए भेजता रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की जिहाद वाली धमकी भी इन्हीं के दम पर आई थी। लेकिन इन जिहादियों को तैयार कैसे किया जाता है, इसका भंडाफोड़ खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार ही कर चुका है। ये पत्रकार पाकिस्तान के स्वात घाटी में स्थित एक डी रेडिकलाइज सेंटर में गया था। जफर बिलाल नाम के इस शख्स ने पाकिस्तानी चैनल पर अपनी आंखों देखी बयां की। पाकिस्तानी पत्रकार ने वहां के टीवी चैनल में बताया कि जिहादी फैक्ट्री में ट्रेनिंग के दौरान कैसे जिहादियों के लिए उनके आका जन्नत की आभासी दुनिया तैयार करते हैं। इन लोगों की जब ट्रेनिंग होती है तो आप यकीन करें कि इन लोगों को एक केव में ले जाते हैं और उस केव में पानी का आवाज आता है, ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, पानी का आवाज आता है, और जैसे वो उस केव में, बड़ा कूल केव होता है, और जैसे वो जाते हैं तो लोग उनको छूते हैं। कहा गया था कि वो लड़कियों के हाथे उनको छूते हैं, उनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती है। तो वो कहते हैं कि जब वो निकलते थे लोगों ने उनको कह रहा था ये थे हूरी, ये था केव, ये वो है जो आपको जब आप मरेंगे तो ये आपके साथ ये होगा। ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान की फौज और ISI दहशतगर्दी की फैक्ट्री में जन्नत के झूठ में कैसे फंसा लेती है, और वो जिहादी कैसे यकीन कर लेते हैं कि वाकई मरने के बाद जन्नत मिलेगी। दरअसल इसमें मददगार होते हैं ऐसे अनगिनत जिन्हें पाकिस्तानी फौज जिहादियों को ट्रेनिंग के दौरान दिखाती। तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। ऐसे ही बेसिर पैर की तकरीरों और वीडियो से इंटरनेट भरा पड़ा है। इसी तरह के वीडियो दिखाकर पाकिस्तानी फौज और ISI की शह पर पल रहे आतंकी संगठन नए रंग रूटों के सामने जन्नत और हूरों को लेकर समा बांधते हैं, उन्हें बरगलाते हैं, उनके हाथ में बंदूक थमा देते हैं। लेकिन उनका अंजाम क्या होता है, ये इस फिल्मी सीन से समझा जा सकता है।
72 उरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। अब पाकिस्तान के पश्तून और कबायलियों को भी जन्नत की हकीकत समझ आ गई है। वो समझ चुके हैं कि किस तरह से जन्नत का झांसा देकर पाकिस्तान उन्हें आग में झोंकता आया है, और ये वजह है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा देने वाले वे जिहादी अब भारत के खिलाफ कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इस बड़े पाकिस्तानी फौज को दो टू कह दिया है। पाकिस्तानी फौज हमारे टैक्स से चलती है, लड़ना है तो फौज लड़े। ये अगर जिहाद की बात की है, हमने लड़ने के लिए 7-8 लाख फौज भी बिठाई है, उसको हम टैक्स भी देते हैं। उनके पास जंगी, हमारे साथ टैंक नहीं है, हम कबायलियों के साथ ना जंगी जहाज है, फौज के साथ है, तो बहुत जबरदस्त सलाहियतें हैं इस फौज में लड़ने के। हम बिल्कुल भेजेंगे उनको और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बिल्कुल जाएं, लड़ें, बिल्कुल लड़े। इनकी तरबियत पूरी उम्र इसी चीज का हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर मुंह की खा चुका है। ये तो बात अब उसकी प्रोपेगेंडा मशीन भी खुलकर कबूल कर रही है। हमें मालूम है कि हमारे साथ बहुत से ममालिक नहीं खड़े हुए, और ये हकीकतें हैं जो हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। ज़्यादा दिन ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की बहुत तारीखी कामयाबी या फतह हो गई है, ये बिल्कुल अपने आप को मिसलीड करने की बात है। मेरे हिसाब से हमें हकीकत पसंदाना होकर अपनी डिप्लोमेसी में एग्रेशन डालना है। मैंने कहा राजनाथ कि वो तो आपके गिलगित बल्तिस्तान पे होगी और आपके आज़ाद कश्मीर पे, जिस पे आप काबिज हैं। तो इस सूरत हाल में हम बायलैटरल डायलॉग के लिए तैयार हो सकते हैं। भारत के हाथों हर मोर्चे पर शिकस्त पाने की पाकिस्तान की बौखलाहट कई रूपों में सामने आ रही है। कश्मीर में जिहाद की धमकी भी उसी खिसियाहट से पैदा हुई थी, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया है। कबायली अब कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं है। अब तो पाकिस्तान के उस कथित जन्नत की हकीकत जिहादियों तक को मालूम हो गई है। तो जिन जिहादियों को पाकिस्तान ने पाला, अब वही पाकिस्तान की गाल पर तमाचा मार रहे हैं।